So today we have Mr. Gyanin Singh Shekhawat, the principal architect of Ideas and the man behind the vision of Rudraksh. अभी पैलेट 50-60 लाख की आबादी हो गई है जयपुर की. People have started liking large size apartment. हर तरीके के लोग अवेलेबल हैं. How would you rate बापू नगर as a location? मेरे हिसाब से तो I find sometimes this location is much better than any other location in the city. They should have been rocking if I have to say that. रुद्राक्ष जो फैसिलिटीज होनी चाहिए एक बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट में वो इस छोटे प्रोजेक्ट में, इस बुटीक प्रोजेक्ट में भी उपलब्ध है. हमने सेक्रीफाइस किया कुछ हमारा सेल्स एरिया, बट दिस इज अ फैसिलिटी वी आर गिवन टू एवरीवन. So today we have Mr. Gyanin Singh Shekhawat, the principal architect of Ideas and the man behind the vision of Rudraksh. We will be discussing about Rudraksh in length with him. Welcome Gyanin ji. Thank you. So Gyanin ji, today we will be discussing about an important aspect. एक अमूमन ऐसी फीलिंग रहती है कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में डिटेलिंग पे उतना ध्यान दिया जाता है. रुद्राक्ष इज अ बुटीक डेवलपमेंट, ओनली 16 यूनिट्स आर देयर. वुड यू लाइक टू एलैबोरेट ऑन दिस? ऐसा नहीं है अश्विनी जी. एक्चुअली हर प्रोजेक्ट को उसी के स्केल पे, उसी के पैमाने पे ही परखा जाता है. और अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है या बड़ी हाउसिंग होती है तो उसको उस हिसाब से डिज़ाइनिंग की जाती है. और अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है और वो बुटीक स्टाइल में है तो वो उस तरीके से उसका स्टाइलिंग किया जाता है. सो डिटेलिंग बड़े प्रोजेक्ट में होगी और छोटे में नहीं होगी, और छोटे में होगी बड़े में नहीं होगी. आई थिंक एज एन आर्किटेक्ट आई विल नॉट जस्टिफाई दैट. हमें ऐसा लगता है कि एवरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप कोई किसी का फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमरे भी बना रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अस. तो इट इज़ ए टास्क एंड अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी डिटेलिंग और उसके विजन पे और उसके डिज़ाइनिंग पे काम करते हैं. तो मेरे ख्याल से एज एन आर्किटेक्ट डजंट मेक सेंस टू मी दैट इट इज़ ए स्मॉल प्रोजेक्ट, इट्स ए बिग प्रोजेक्ट. उसी हिसाब से एनर्जी और उसी हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स को इन्वॉल्व किया जाता है. So Gyanin ji, related to the first question, I would like to understand कि जयपुर जैसे मार्केट में जो कि इवॉल्व हो रहा है कंटिन्यूसली, what is the market trend? छोटे प्रोजेक्ट्स या बड़े प्रोजेक्ट्स, इस तरह का बुटीक डेवलपमेंट या लार्ज मल्टी टावर डेवलपमेंट? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं भी हर दिन इस बात पे एजुकेट हो रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि हर सिटी का एक चार्म होता है और हर सिटी का एक लेआउट होता है. हमारे यहाँ पर पहले छोटे प्लॉट्स थे और उसी पे ही मल्टी स्टोरीड आई. जैसे जैसे हम थोड़े आउटर एरियाज में गए वहाँ पे लार्जर चंक मिलने लगे, राइट. और बड़ी ग्रुप हाउसिंग स्कीम्स जो आने लगी, अपार्टमेंट्स वर्सेस ग्रुप हाउसिंग. पर मेरा ये मानना है कि हर तरीके का क्लाइंटल है, हर तरीके का एक कहते हैं ना बायर है. लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वॉकअप अपार्टमेंट समझ में आते हैं 4 फ्लोर. कई लोग ऐसे हैं जो 10-15 के यूनिट में रहना चाहते हैं. कई लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी हाउसिंग पसंद है, 100, 150, 300 अपार्टमेंट की हाउसिंग. सो मुझे लगता है कि अभी पैलेट 50-60 लाख की आबादी हो गई है जयपुर की, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है. तो मैं ये नहीं मानूंगा कि इसका फैशन है और इसका फैशन चला गया. हर तरीके के लोग अवेलेबल हैं. सो आई थिंक द मार्केट इज ओपन फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स. Gyanin ji, one more important aspect which we have noticed is almost all the residential buildings, or for that matter commercial buildings, are becoming glass houses, cubic, minimalistic in nature, and that essence of design is going away. Would you like to highlight that aspect on Rudraksh? See, when Rudraksh, again we were discussing the 3D, Atul wanted something different. Okay. एंड दिस वाज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी. पहले जो 2 प्रोजेक्ट्स थे हमने थोड़े से कंटेम्प्रेरी लाइंस पे किए थे, थोड़े मॉडर्न लाइंस में थे, मिनिमलिस्टिक भी थे, जो नेचर होम की एक स्टाइलिंग भी रही है हमेशा. बट जब ये प्रोजेक्ट को ले रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि थोड़ा बुटीक है. वी वांटेड टू गिव दैट फ्लेवर ऑफ बुटीक. तो हमें लग रहा था कि कुछ इसको क्लासिकल स्टाइल में लेके जाएं और मॉडर्निटी के साथ में उसका एक कुछ कॉम्बिनेशन करे. तो बाई चांस जब ये डिज़ाइन में कर रहा था तो मेरा कोई कारण से दुबई 2-3 बार जाना हुआ. पाम जुमेरा पे मैं वहाँ पे काफ़ी घूम रहा था और मैंने वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स को स्टडी भी किया. तो मुझे ये लगा कि ये एक जो स्टाइल है, थोड़ी सी क्लासिकल लाइन्स जिसमें आ रही हैं, जिसमें कॉलोनियल आर्चेज आ रहे हैं थोड़े से, हम करते करते हम थोड़ी सी उस लाइन में चले गए. एंड वो आर्किटेक्चर और वही कलर कॉम्बिनेशन हमने उठा के लाने की कोशिश करी. इट इज़ डिफरेंट. मैंने बापू नगर में इस तरह का आर्किटेक्चर देखा नहीं. करेक्ट. और क्योंकि एक बुटीक स्टाइल में कर रहे थे और बहुत मिनिमल अपार्टमेंट्स ही कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स नहीं है, तो हमें लगा कि ये थोड़ा सा हट के आएगा एंड लोगों ने उसको अच्छा
लोग बन के भी वो ठीक निकल के आया। आप रुद्राक्ष की कुछ एमिनिटीज़ के बारे में कुछ बताना चाहिए? रुद्राक्ष हम बेश बहुत चीज़ें डाल पाते हैं वहाँ पर, साइज़ का कंस्टेंट रहा, हमने फिर भी सारी चीज़ें डाली। हमने स्विमिंग पूल दिया है वहाँ पे, जनरली साइज़ के बिल्डिंग्स में आपको स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा, हमने स्विमिंग पूल दिया है, एंड दैट टू ए ऑल वेदर स्विमिंग पूल। ओके। तो वो एक बड़ा एक यूएसपी होने वाला, लोगों को पसंद आता है। देन जिम्नेजियम इज देयर, देन वी हैव गॉट एक्टिविटी रूम इन द बेसमेंट, वी हैव गॉट चेंज रूम्स इन द बेसमेंट। जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एक बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट में, वो इस छोटे प्रोजेक्ट में, इस बुटीक प्रोजेक्ट में भी उपलब्ध है। लोगों को लगता है कि हम खेलें कहाँ, वॉक कहाँ करें, जनरली क्या करते हैं बाकी प्रमोटर्स या बिल्डर्स, जनरली वो सोचते हैं ऊपर पेंट हाउसेस बना के टेरेसेस को बेच दें। सो व्हाट वी थॉट, रूफ टॉप पे वी हैड गॉट प्रोविजन फॉर वन टेरेस गार्डन। द आइडिया इज एवरीबडी कैन कम एंड चिल एंड रिलैक्स, वॉक, डू योगा, मेडिटेट at the rooftop, and then he's got good views also from the terrace. मोती डूंगरी नज़र आएगा वहाँ से, और बिरला मंदिर नज़र आएगा ऊपर रूफटॉप से जाके। गैदरिंग के लिए हमने एक बैंक्वेट स्पेस भी बनाई, विच इज़ अगेन कनेक्टेड टू द गार्डन, विच इज़ ऑन द रूफटॉप। तो हमने सेक्रीफाइस किया है कुछ हमारा सेल्स एरिया, बट दिस इज अ फैसिलिटी वी आर गिवन टू एवरीवन। So Gyanin-ji, I would like to know one more interesting aspect about Rudraksh as such, जो कि हमने देखा है अभी of lately people have started liking large size apartments. Right. How come this aspect has been incorporated in Rudraksh? तो क्या था कि अश्विनी जी, when this project came to us and we started sketching, तो हमारा अतुल से बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तो हमने कहा कि 3 फ्लैट, जनरली साइज के प्लॉट में एक फ्लोर पे 4 फ्लैट बनते हैं, हमने एक ऑप्शन किया 3 बनाए। अल्टीमेटली ये हमने किया कि आप बड़े बनाइए, बढ़िया बनाइए, धीरे बिकेंगे पर अच्छे बिकेंगे। राइट। एंड काफ़ी हमारे बीच में टू एंड फ्रो हुआ, उन्होंने भी अपनी सेल्स टीम से डिस्कस किया, मार्केटिंग टीम से डिस्कस किया, बट आई हैड दिस विजन इन माई माइंड कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो मेरा ये बड़ा मानना था कि यहाँ पर अच्छा बंगला, विला टाइप बंगला होना चाहिए, इट कुड बी ए स्काई बंगलो कॉन्सेप्ट। तो हमने उनको कहा कि आप 4 बेडरूम और 3 बेडरूम करो। तो हमने एक 4 बेडरूम किया, एक 3 बेडरूम किया। 4 बेडरूम करीबन 4000 स्क्वायर फुट है, 3 बेडरूम 3000 स्क्वायर फुट के आसपास है। और बड़े लिमिटेड से फ्लैट्स बन रहे हैं हमारे, बहुत ज़्यादा फ्लैट्स है भी नहीं है हमारे। तो हमें ये मानना था कि हम अच्छे फ्लैट्स बनाएं, बड़े फ्लैट्स बनाएं और यूजर फ्रेंडली बनाएं, और जिनको घर की आवश्यकता थी इस एरिया में, घर की जगह एक फ्लैट में रहना, बट ही इज गॉट एवरीथिंग व्हिच ही वुड हैव अदरवाइज गॉट इन ए विला। सो दैट वाज द आइडिया, एंड आई थिंक दैट इज क्लिकिंग वेरी वेल as far as I know of the market. Gyanin-ji, how would you rate Bapu Nagar as a location for residential project? बापू नगर की अगर मैं बात करूं तो मुझे डे 1 से बापू नगर ने हमेशा एक्साइट किया है। मुझे इसमें प्रोबेबिलिटीज हमेशा नजर आई हैं। मेरे हिसाब से तो आई फाइंड समटाइम्स दिस लोकेशन इज मच बेटर देन एनी अदर लोकेशन इन दिस सिटी, फॉर एग्जाम्पल सी स्कीम और बनी पार्क और एनीथिंग। अभी तक जो उसको ड्यू मिलना चाहिए था बापू नगर को मिला नहीं है, बिकॉज इट्स सो क्लोज टू यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, सारे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, स्टेडियम बाजू में, होटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी, सब कुछ है, चौड़ी सड़कें हैं, बाजार है, कन्वीनियंट शॉपिंग है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। I think this should have been rocking, if I have to say that, but I think there's something which is maybe missing, and I'm still not sure what is that. ये जो प्रोडक्ट जिस लेवल पे जिसकी रेंज होनी चाहिए थी, ये पहुंचा नहीं है। लैंड प्राइसेस डेफिनेटली पहुंच गए हैं, पर अगर मैं अपार्टमेंट प्राइस की बात करूं तो इट इज़ नॉट रीच्ड, एंड इट इज़ गॉट गुड व्यूज़ ऑल्सो। ऊपर जाते हैं तो आपको मोती डूंगरी के व्यू आते हैं, झालाना का व्यू आता है। आई फाइंड दिस लोकेशन ऑलवेज दिस एक्साइट्स मी।